जैन और मैं आपका वेलकम करता हूं अद्वैत एजुकेशन में। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। मैं आपका बहुत ही ग्रेटफुल हूं जिस तरीके से आप लोगों ने रिस्पांस शो किया है, एक वार्म रिस्पांस शो किया है मेरे बिल्डिंग मटेरियल्स के लेक्चर्स पे जो कि अद्वैत एजुकेशन पे अपलोडेड है। तो अगेन मैं आपको एक बार थैंक्स बोलना चाहता हूं। अब मैं बात करूंगा जिस डिस्कशन के लिए मैं आपके सामने आज अपीयर हुआ हूं। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोर्स लॉन्च हो गया है एसएससी जेई और ऑल स्टेट जेई, जो सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसके लिए गेट एकेडमी ने कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे तैयारी में और आपको एक नेक्स्ट लेवल तक, एक बहुत कंपटीशन में हायर लेवल तक पहुंचा देंगे, इस बात की गारंटी है। यदि मैं बात करूं कि जो क्लास होगे किस फॉर्म में होगे, तो क्लास एक लाइव क्लासेस के फॉर्म में होने वाले हैं और ये लाइव क्लासेस रिले होंगे गेट एकेडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक, अभी के सिनारियो का ये सबसे बेस्ट मोड है लर्निंग का। यदि मैं कुछ सिनारियोस की बात कर लूं कि हो सकता कोई बोले कि सर ऑफलाइन क्लासेस में अच्छा है, तो अभी के टाइम में ऑफलाइन क्लासेस कुछ जगह स्टार्ट हो रही हैं, पर ये अभी भी बहुत रिस्की होने वाला है। तो नेक्स्ट कोई बोल सकता है कि भाई बुक से भी स्टडी कर सकते हैं, पर बुक से स्टडी करने में कई बार कंटेंट को अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली नॉलेज लेना एक अलग बात होती है, एक पैटर्न पे एक तैयारी करना बहुत अलग बात होती है। दूसरे बुक से तैयारी करने में बहुत से बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि वो उस लेवल तक, उस लंबे टाइम तक एंथुसियाज्म बना के नहीं रख पाते, डिसिप्लिन नहीं बना पाते। तो एक लार्जर कम्युनिटी, एक स्टूडेंट कम्युनिटी के लार्जर एक अमाउंट या कई लोगों के बारे में बात करूं तो दिक्कत होती है उस लेवल तक कंसंट्रेशन पहुंचाने में और लंबे समय तक उसको फोकस्ड वे में बनाए रखने में। और यदि कोई बोलेगा कि सर YouTube से पढ़ाई कर सकते हैं, पर YouTube में दिक्कत यह है कि जो नॉलेज है बहुत ही स्कैटर्ड वे में है, कई बार वो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती, कोर्स पूरा नहीं मिल पाता। तो यहां पे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, एक चैनलाइज्ड वे में किया जाएगा, एक रिदम में किया जाएगा, जिससे आपको एक नॉलेज एक फोकस्ड वे में मिले, एक चैनलाइज्ड वे में मिले और आपका प्रिपरेशन डेली बेसिस पे होता रहे। ठीक है, और आपका एंथुसियाज्म बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कॉस्ट जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही इकोनॉमिकली प्रोवाइड किया गया है। हमें पता है कि गेट एकेडमी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखता है अफोर्डेबल प्राइसिंग के टर्म्स में। वो बोलूं कि बहुत ऐसे लोगों को भी ध्यान में रख के यहां पे प्राइसिंग की जाती है कि एक बहुत गरीब से गरीब स्टूडेंट भी उसको अफोर्ड कर पाए। तो हम लोगों ने यहां पे 7,000, केवल 7,000 रुपीस का कोर्स जो है यहां पे प्राइस किया हुआ है। इसमें आपको 700 प्लस आवर्स का टीचिंग मिलेगा, 700 प्लस आवर्स का टीचिंग मिलेगा। और ये 700 आवर्स, इसमें केवल टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी रहेंगे। तो ये चीज यहां पे ध्यान देने वाली है कि यहां पे टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल सारे पार्ट कवर किए जाएंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली है। सेकेंड बात, हम बहुत ज्यादा आवर्स कवर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
700 प्लस आवर का हम कॉस्ट कर रहे हैं 7000। तो अप्रोक्सीमेटली आप सोच सकते हैं कि हम लोग एक आवर्स का 10 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितना अफोर्डेबल है आपके लिए। यहाँ के हाई क्वालिफाइड फैकल्टी जो है आप सभी को जानते हैं, अमित सर हैं, अभी अभिषेक सर ने ज्वाइन किया है, और भी दूसरे फैकल्टीज हैं। तो उनका जो कंटेंट आप जानते हैं, आप उनकी एक रेपुटेशन जानते हैं कि वो किस लेवल का कंटेंट देते हैं। बाकी फैकल्टी भी बहुत ही एक हाई लेवल पे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने कम कॉस्ट पे आपको कितना ज्यादा कंटेंट मिल रहा है और कितना रिच कंटेंट मिल रहा है। आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि नेक्स्ट ये आपको बहुत हेल्पफुल कैसे होने वाला है, तो मैं बोलूंगा इसका कवरेज बहुत ज्यादा है। हमने किसी स्पेसिफिक एग्जाम को लेके नहीं कवर किया है, हमने सारा का सारा, यहां पे ध्यान से देखिए, हमने ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए कवर किया है। यदि मैं बोलूं कि ऑल स्टेट एग्जाम्स में कौन कौन से एग्जाम्स आ जाते हैं, एसएससी जेई को छोड़ के, एसएससी जेई तो है ही, आरआरबी जेई है, यहां पे डीएमआरसी है, इसरो है, इसरो का भी उसी लेवल का एग्जाम होता है, यहां पे सभी स्टेट के जेई व्यापम एग्जाम है। तो लगभग हम एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा सिलेबस कवर कर रहे हैं, बहुत ही हम एक जबरदस्त कवरेज देने वाले हैं। कंटेंट भी हमारा बहुत रिच होने वाला है, बट जो मोड रहेगा चीजों को डिलीवर करने का मोड जो रहेगा, एक जेई लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग रहने वाला है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग रहने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इसका कंटेंट जो है क्या हमें किसी और एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, तो ये इसमें जो कंटेंट जितना भी आपको डिलीवर किया जाएगा एक बहुत ही रिच कंटेंट होने वाला है। ये आपको दूसरे हायर लेवल के एग्जाम्स में भी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि दूसरे जो एई एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपको बहुत बहुत हेल्पफुल करने वाला है। बस जो क्वेश्चंस होंगे उनका डिफरेंस होगा, जो मोड होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हम यदि एक वीडियो किसी कारण से लाइव फॉर्म में नहीं देख पाए तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलने वाली हैं, तो आप इस चीज को लेके भी ज्यादा परेशान ना हो। मैं बोलूंगा आप वीडियोस 3 बार देख सकते हैं। यदि आपने एक बार कोर्स परचेज कर लिया तो एक बार लाइव फॉर्म में और 2 बार आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको देख सकते हैं। यदि किसी कारण से आप लाइव नहीं देख पाए हैं तो आप वीडियो को 3 बार रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपके पास एक ही कंटेंट को 3 बार देखने का टाइम है पूरे 1 साल के लिए, जिससे आप बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एक हाई लेवल का नॉलेज आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक चैनलाइज्ड वे में अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इसमें आप क्वेश्चन किस तरीके से कराएंगे, हम आपको वर्कबुक कैसे प्रोवाइड कराएंगे। तो वर्कबुक आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें 2 तरीके के 2 क्लासिफाइड तरीके के क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होगा, सेकंड कन्वेंशनल, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में कन्वेंशनल क्वेश्चन भी आते हैं तो हम वो भी कवरेज लेके चल रहे हैं। और यदि मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में कई बार केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक अलग अलग वे से आपका प्रैक्टिस जिस तरीके से आपका होगा वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगा। तो इसमें 3 तरीके से, तो फर्स्ट तरीका है कि हमने उसमें एमसीक्यूज रखे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे आपके पास।
सेकंड है असाइनमेंट टाइप क्वेश्चंस। तो असाइनमेंट टाइप क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे उसका लेवल थोड़ा हायर रहेगा, और लास्टली होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो शुरुआत के जो दो कैटेगरी हैं एमसीक्यूज की और असाइनमेंट की, ये आपको रिस्पेक्टिव फैकल्टी सॉल्व करा देंगे, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद ही से सॉल्व करना होगा। तो ये पूरा जो कोर्स था उसका इंफॉर्मेशन मैंने आपको ब्रीफली डिस्कस किया। अब मैं आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी को लेकर मैं आपको टीच करूंगा। यदि मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बेसिक्स के बारे में बात कर लूं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बेसिक इंपॉर्टेंस की बात कर लूं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो तो उसका वेटेज बहुत जबरदस्त रहता है, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, कन्वेंशनल क्वेश्चन हो तो उसका वेटेज बहुत जबरदस्त रहता है, और यदि इंटरव्यू है तब भी वहां पे उसका वेटेज रहता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल साइट पे हमको यहां पे इसका यूज होते हुए दिखता है, तो इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आइए बात करते हैं किन किन टॉपिक्स पे या कितना कितना मैं कवर करने वाला हूं, उसमें कितना डिटेल्ड वे में होगा, कितना आपको नॉलेज में प्रोवाइड कराऊंगा। आइए उसकी बात करते हैं। तो मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में दो चैप्टर्स कवर करने वाला हूं, जिसमें फर्स्ट है सीमेंट और सेकंड है कंक्रीट। तो देखते हैं सीमेंट में मैं क्या क्या कवर करूंगा। सीमेंट में शुरुआत करूंगा मैं रॉ कंपोनेंट ऑफ सीमेंट से। रॉ कंपोनेंट ऑफ सीमेंट कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल है नेचुरली, या जैसे क्ले है या शेल है जिससे सीमेंट बनता है। फिर उसमें जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या प्रोपोर्शन होता है, उन प्रोपोर्शंस का क्या फंक्शन होता है सीमेंट में। फिर उनका रिलेटिव प्रोपोर्शन से सीमेंट की कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे रॉ कंपोनेंट ऑफ सीमेंट में। यदि मैं इसके रिलेटिव वेटेज की बात कर लूं, तो इससे सिग्निफिकेंट नंबर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं इसको 2 स्टार्स दे सकता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट का वाटर के साथ रिएक्शन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहलाता है। इसमें कई ऐसे एस्पेक्ट निकल के आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस है। सीमेंट कैसे स्ट्रेंथ गेन करता है, कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं जो सीमेंट के स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, सीमेंट किस रेट में स्ट्रेंथ गेन करता है, किस रेट में हाइड्रेशन होता है, किस रेट में हीट निकलती है। तो ऐसे कई सारे एस्पेक्ट बनते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बहुत नंबर्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट को। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक रॉ मटेरियल को सीमेंट के फॉर्म में लाया जाता है, किस तरीके से क्लिन का यूज किया जाता है, क्लिन में डिफरेंट सेक्शंस में कौन कौन से हमें एक्शंस देखने को मिलते हैं। और ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर ये इसका कवरेज पूरा रहेगा। नेक्स्ट में बात करूंगा टेस्ट ऑन सीमेंट पे कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर सीमेंट, साउंडनेस टेस्ट, फाइननेस टेस्ट। तो ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सीमेंट की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उसकी क्वालिटी पता चलती है, जो कि साइट वर्क में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इस पे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट में बात करूंगा टाइप्स ऑफ सीमेंट की। अब हमें पता है कि डिफरेंट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनने लगे हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस मिलने लगी है, जो कंस्ट्रक्शन है काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो उन स्पेसिफिक कंडीशंस को पूरा करने के लिए एक इंप्रूव्ड सीमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं बात करूं, कुछ सीमेंट के नाम लूं तो क्विक सेटिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट। ये कुछ स्पेसिफिक वर्क्स को एग्जीक्यूट करते हैं
एग्जीक्यूट करने में प्रैक्टिकली हेल्प करते हैं। और आजकल इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है, यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट को किस तरीके से स्टोर रखें कि एक लंबे टाइम बाद भी उसको यूज कर सकते हैं। आईएस कोड्स के कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं कि कैसे सीमेंट को रखना चाहिए और क्या क्या उसमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा वो है लाइम। तो लाइम के टाइप को कवर करूंगा, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, और फिर जिप्सम भी इसमें मैं कवर करूंगा। ठीक है, इसके बाद सीमेंट में एक और टॉपिक बच जाता है, वो है मोर्टार। सीमेंट में एक और टॉपिक बच जाता है जो कि है मोर्टार। तो मोर्टार के टाइप की बात करेंगे, किस रेशियो में मोर्टार यूज किया जाता है, किस टाइप ऑफ वर्क में, उसको देखेंगे। तो यहां पे हम सीमेंट में इतनी चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अब आ जाता हूं कंक्रीट पे। नेक्स्ट कंक्रीट, तो कंक्रीट स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम कंस्टिट्यूएंट जिनसे कंक्रीट बनता है, ठीक है, उसमें सबसे पहला आएगा सीमेंट। और सीमेंट जो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, उसको यहां पे रिपीटेशन नहीं होगा। सेकंड है इसमें एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के बारे में हम यहां पे डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से उस पे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, किस तरीके से उसकी क्वालिटी डिसाइड की जाती है, एग्रीगेट का ग्रेडिंग कैसे होता है, एग्रीगेट का ग्रेडिंग किस तरीके से हमें हेल्प करता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंक्रीट के डिसाइड करने में। हमें पता है एग्रीगेट पूरा 70 to 75% एक वॉल्यूम कंसिस्ट करता है कंक्रीट का, तो उसके लगभग सभी प्रॉपर्टीज पे एग्रीगेट का एक बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो एग्रीगेट को हम बहुत डिटेल में देखेंगे, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो का क्या इफेक्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट से किस तरीके से वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ चेंज होती है, तो इसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर। तो किस तरीके का वाटर कंक्रीट बनाने में यूज किया जा सकता है, क्यूरिंग के लिए किस तरीके का वाटर यूज किया जा सकता है, और उसमें यदि कुछ इंप्योरिटीज हैं तो क्या परमिसिबल लिमिट है, जिन परमिसिबल लिमिट के अंदर रहते हुए भी हम उस वाटर को कंक्रीट बनाने में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एडमिक्सचर। तो बहुत ही स्पेसिफिक कंक्रीट को कुछ उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव्ड, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए हम उसमें एडमिक्सचर मिक्स करते हैं। ये एडमिक्सचर्स उसमें कुछ एक स्पेसिफिक क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। तो कुछ एडमिक्सचर्स के नाम लो तो रिटार्डर है, या फिर हम बात करें प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर। तो ऐसे कई सारे हमारे पास एडमिक्सचर्स हैं जिनको हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। और यदि मैं इसके वेटेज की बात करूं इस टॉपिक के, तो इसका सिग्निफिकेंट वेटेज है हर एक एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट। तो हमें पता है कंक्रीट 2 स्टेजेस में काफी ज्यादा उस पर ध्यान दिया जाता है, काफी ज्यादा उसका सिग्निफिकेंट होता है, उसको उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो फर्स्ट में बात कर रहा हूं कि वो फ्रेश कंक्रीट। तो फ्रेश कंक्रीट जब वाटर उसमें मिलाया जाता है और उसके हार्ड होने से पहले तक जो कंक्रीट का स्टेट होता है उसको फ्रेश कंक्रीट कहते हैं। वहां पे वर्केबिलिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्यों? यदि वर्केबिलिटी को हम इंप्रूव्ड वे में लेते हैं तो उसको हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है। तो उस पे हम डिफरेंट टेस्ट देखेंगे कि वर्केबिलिटी पे, जैसे स्लम्प कॉन टेस्ट है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है, वीबी टेस्ट है। तो इसके बारे में हम देखेंगे किस तरीके से ये कंक्रीट को एक अच्छा क्वालिटी देने में, अच्छी वर्केबिलिटी देने में किस तरीके से हेल्पफुल रहते हैं, या फिर डिफरेंट कंसिस्टेंसी को किस तरीके से इसमें डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग, कुछ डिफेक्ट भी हैं, कुछ वर्कमैनशिप की खराब
परफॉर्मेंस के कारण हमें यहाँ पे कंक्रीट में सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो इसके रीजंस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से इनको रोका जा सकता है उनको भी देखेंगे। यदि मैं इस टॉपिक के वेटेज की बात करूं तो इसका वेटेज भी सिग्निफिकेंट वेटेज है, ये हमें काफी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन्ड कंक्रीट। हार्डन्ड स्टेट में कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को देखूंगा। हमें पता है कि हार्डन्ड स्टेट में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2-3 तरीके से डिफाइन की जाती है, उनका क्या एक एस्पेक्ट होता है, किस वे में उनको सोचना है, ठीक है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल टेस्ट ऑन, तो यहाँ पे कंक्रीट पे मेनली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट फिजिकली परफॉर्म किए जाते हैं उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, उसको देखेंगे। नेक्स्ट है श्रिंकेज और क्रीप, तो किस तरीके से डिफॉर्मेशन होता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है कंक्रीट का, तो उसके 2 रीजन है श्रिंकेज क्रीप, इसके बारे में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से किन कंडीशंस में अकर होते हैं। लास्टली हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ कंक्रीट, कैसे एक लाइफ को डिफाइन किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कंक्रीट की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, सल्फेट अटैक, क्लोराइड अटैक, फ्रॉस्ट एक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से उनको रोका जा सकता है, किस कारण से वो पर्टिकुलरली अकर होते हैं। तो यदि मैं इसके वेटेज की बात करूं तो इसका भी सिग्निफिकेंट वेटेज है, इसको हम ध्यान में रख के चलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट कैसे किया जाता है, स्मिथ हैमर टेस्ट कैसे किया जा सकता है, मैच्योरिटी टेस्ट, पुल आउट टेस्ट, तो उन सबको हम देखेंगे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है WYC रेशियो और जेल स्पेस रेशियो। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिफाइन करने में, उसको कोरिलेट करने में WYC रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पे एक नई थ्योरी के एस्पेक्ट में बात करूं तो जेल स्पेस थ्योरी इस चीज को कि वाटर का सीमेंट या कंक्रीट की स्ट्रेंथ के साथ किस तरीके से कोरिलेशन है, उसको एक बहुत बेटर वे में डिफाइन करता है जेल स्पेस रेशियो। तो इससे भी आजकल ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी हम अब डिस्कशन में लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट की। जब हम कंक्रीट को डिजाइन कर लेते हैं, सारी क्वालिटी, सारे उसके कंस्टिट्यूएंट भी बहुत सुपीरियर है, तब भी उसको प्रैक्टिकली बनाना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यदि उसको प्रैक्टिकली अच्छे से हैंडल नहीं किया गया तो उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उस चीज को बेटर वे में करने के लिए हम देखेंगे बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, क्यूरिंग और फिनिशिंग। और एट लास्ट हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मवर्क को स्ट्रिप किया जाता है, फॉर्मवर्क कितने टाइप के होते हैं, इसका परमिसिबल टाइम कितना होता है जब हम इसको वहां से फॉर्मवर्क हटा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा डिजाइन मिक्स कंक्रीट की। तो कंक्रीट को किस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, यदि हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ तक अचीव करना है कंक्रीट, तो उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, इसके बारे में जो एक IS कोड है, IS कोड मेथड है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। लास्टली मैं बात करूंगा स्पेशल कंक्रीट की। तो आजकल एडवांसमेंट हो गया है कंस्ट्रक्शन में, एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज के कंक्रीट का रिक्वायरमेंट देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आजकल देखने को मिलते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लूं तो लाइट वेट कंक्रीट हो गया, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट हो गया, या शॉर्टक्रीट कंक्रीट। तो इस तरीके के कई सारे कंक्रीट हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जिसके बारे में यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा। एट लास्ट मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप लोग एक मैच्योरिटी लेवल अचीव कर चुके हैं, आप सफिशिएंट समझदार हैं कि मल्टीपल चॉइसेस में से आप ये सिलेक्ट कर सकें
कि आपके लिए जो चीज प्रोवाइड की जा रही है वो किस हद तक आपके लिए अच्छी है। तो इसी नोट पे मैं यहां पे एंड करना चाहता हूं। आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।